दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से उत्तराखंड के 36 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम आबकारी परिवर्तन सिपाही, इसके साथ साथ पुलिस दरोगा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और यूके पीएससी और यूके एसएससी के आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को। और जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह आपका वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, वुड स्टॉक स्कूल जो स्थित है, ये स्थित है कहाँ? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि मसूरी में स्थित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है कहाँ? रुड़की में। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बजहर त्योहार कब मनाया जाता है। तो बजहर त्योहार मनाया जाता है कब? जेठ माह में। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौबटिया गार्डन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, चौबटिया जो गार्डन स्थित है, ये स्थित है कहाँ? इसका जो राइट आंसर होगा रानीखेत। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका चौबटिया में आपका द्वाराहाट कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी है कहाँ? इसका जो राइट आंसर होगा मसूरी। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था। तो ये किया था भाई किसने? बीसी खंडूरी ने। ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने आपका आरक्षण जो दिया था 2008 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, लाल चावल घाटी स्थित है कहाँ? उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, सिराई घाटी। ठीक है, कौन सी? सिराई घाटी जो है लाल चावलों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम था। तो दोस्तों, इनके गुरु का नाम था क्या? मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने गढ़वाल दिवस मनाने की क्या करी थी? घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे कौन? आपका कालू मेहरा, जिनका संबंध किससे? चंपावत के आपका बिसुंग गांव से इनका संबंध है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आलमनगर किस जनपद का प्राचीन नाम है। तो आलमनगर जो है वो किसका नाम है? आपका अल्मोड़ा का। बाल मिठाई का घर, राजाओं की घाटी, इसी को कहते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वरुणावत पर्वत कहाँ है। तो दोस्तों, वरुणावत पर्वत है कहाँ? आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वरुणावत पर्वत पर कब भूस्खलन आया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था हल्द्वानी में। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है। तो दोस्तों, पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है किसको? नैनीताल को। ठीक है, अगर राजा की बात आएगी तो फिर बताएंगे आप चक्राता, और अगर घाटी आएगी राजाओं की तो बताएंगे कहाँ? आपका अल्मोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत का वाटर बैंक किसे कहा जाता है। तो भारत का वाटर बैंक कहते हैं हिमालय को। ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है। तो कुमाऊं का इतिहास है भाई किसकी? बद्रीदत्त पांडे की। 1937 में इन्होंने बरेली जेल में कुमाऊं के इतिहास की क्या करी थी? रचना की थी। और कुमरान चंचल केसरी के नाम से भी हम किसको जानते हैं? आपका बद्रीदत्त पांडे को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब? 9 सितंबर 1972 में। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। गौला नदी पर बसा नगर है। तो गौला नदी पर बसा नगर है हल्द्वानी। तो दोस्तों, आपने जो आपका गौला नदी निकलती है कहाँ? पहाड़ पानी नामक स्थान से जो है यह आपका गौला नदी निकलती है। और अगर बात करें कि इस पर कौन सी आपका परियोजना स्थापित की जा रही है, इसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नन्नी परी इंजीनियर कॉलेज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नन्नी परी इंजीनियर कॉलेज है कहाँ? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विष्णु के 24वें अवतार में से नरसिंह अवतार को समर्पित मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह है भाई का आपका कौन सा?
योग, ध्यान, बद्री। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इमरती आभूषण किस में पहना जाता है? तो इमरती पहना जाता है पैर में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गोला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में त्रिपुरी देवी का मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड में त्रिपुरी देवी का मंदिर है कहाँ? आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा गया है? तो व्यक्ति में दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये आप किसको बताएंगे? ऑप्शन बी यानी कि रस्किन बॉन्ड को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यात्रा में अगर बात करें तो रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है। और अगर धाम की बात करें तो धाम में आपका कहा जाता है किसको? जागेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो यह आपका कहाँ? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के जो लेखक थे डॉक्टर अजय रावत। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर 185 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप स्थित है? तो दोस्तों यह है कहाँ? क्ले माउंटेन। ऑप्शन ए क्ले माउंट आपका ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी स्थित है? तो दोस्तों यह है कौन सी? माझी वन फूलों की घाटी। माझी वन फूलों की घाटी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? तो दोस्तों ये ली थी कहाँ? श्रीनगर गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह ने जो है इनको शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा कौन था? तो दोस्तों ये था कौन? रुद्रचंद। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था भाई कब? 27 मई 2003 को जो है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्षीर सागर किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्षीर सागर कहते हैं किसको? सतोपंत ताल को, चमोली में स्थित। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एंशियंट गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है कौन? पातीराम। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत जन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कहाँ से? देहरादून से होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका जो प्रकाशित होती थी ये होती थी कहाँ? दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होती थी भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? तो गढ़वाली भाषा का जो प्रथम पत्र था ये था आपका कौन सा? विशाल कीर्ति। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल को हिमालयन स्ट्रॉबेरी कहते हैं? तो कहते हैं भाई ये किसको? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भमोरा को कहते हैं भाई। चलिए और आज का दोस्तों जो अंतिम प्रश्न है वो आपका, किंवदंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो दोस्तों ये आपका कहाँ नहीं दिखाई देते हैं? देवप्रयाग में।